एशिया के दावे के मुताबिक 15 लाख घरों तक पहुंच हो चुकी है। पीक एशिया ऑनलाइन जब तक पैसे लेकर पैसे दे रहा है तब तक तो कोई घोटाला नहीं है, लेकिन घोटाला नहीं होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। लोग ठगे जा चुके हैं, फिर भी कोई दूसरों से सीख लेने को तैयार नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसी किसी स्कीम ने लोगों को लुभाया ना, लोगों में लोग जुड़े भी और घोटाले का शिकार भी बने। कानपुर के प्रताप नारायण शुक्ला मैक्स फॉरेक्स नाम की कंपनी के झांसे के शिकार खुद भी बने और उनके सलाह पर उनके रिश्तेदार अरुण शुक्ला ऐसी किसी स्कीम का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। भाई इन कंपनियों का तो नाम सुन के हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, उलझन हो जाती है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने मैक्स फॉरेक्स डॉलर नाम की एक कंपनी थी, उनके एजेंटों के लालच में मैं आके वो एजेंट जो है हमको लुभाया कि 1 साल में दुगना हो जाएगा, इस तरीके करके हमने जो है उसमें पैसा वेस्ट किया था। 1.5 लाख रुपया हमने अपना लगाया, आदमी से रिटायरमेंट हूँ और उसकी गाड़ी कमाई उसमें लगा दिया, पूरा हमारा पैसा चला गया। प्लस हमारे कुछ रिश्तेदारों का लगवा दिया था, उनका भी पूरा पैसा चला गया। फरेब का ये रेकेट केवल देश में चलता हो ऐसा कतई नहीं है। मलेशिया की एक कंपनी यूनिपे टू यू नाम की कंपनी की धोखाधड़ी बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ी थी। भारत में इसने जनवरी 2009 में काम शुरू किया और 15 महीने में बोरिया बिस्तर बांध कर फरार हो गई। कंपनी ने 30% रिटर्न का वादा किया था। कंपनी का मालिक तो पकड़ा गया, लेकिन संतोष शर्मा के 1.5 लाख रुपए नहीं मिले। हमने इस पीक एशिया में तो पैसा नहीं लगाया है, लेकिन इसके पहले मैंने यूनिपे टू यू में 1.5 लाख रुपए लगाया था, जो पैसा हमारा डूब चुका है। और तब से सबक लेते हुए मैंने किसी भी कंपनी में एक नया पैसा नहीं लगाया। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की जो है पैसा किसी भी कंपनी में न लगाए। ऐसा ही मामला स्टॉक ग्रुप इंडिया नाम की कंपनी का है। इस कंपनी ने भी 11,000 के निवेश के बदले हर महीने 20% रिटर्न का वादा किया था। यकीन दिलाने के लिए लोगों को घूस क्रेडिट दिए गए। एक दिन कंपनी बंद हो गई। कंपनी का मालिक लोकेश्वर देव जैन शेयर बाजार का विशेषज्ञ भी था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लोग ऐसी कंपनियों के निशाने पर रहे हैं। टीडीआई, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, जिनटेक्स, रिचा, एनएसईएम जैसी कंपनियों के बाद आजकल राज्य में विसारो और ग्लोबल इंडेक्स विंग की ठगी से लोग करा रहे हैं। 40,000 लोग झांसे में आए, महीने में 25% रिटर्न की उम्मीद से लाखों रुपए गंवा दिए। ग्लोबल इंडेक्स विंग कंपनी ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे आज पीक एशिया कर रहा है। सिंगापुर से ऑपरेशन, लेकिन भारत में कोई दफ्तर नहीं। स्टार न्यूज ने आरबीआई से संपर्क किया। आरबीआई की जनसंपर्क अधिकारी अल्पना किलावाला ने स्टार न्यूज से कहा कि आरबीआई केवल विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक लगा सकता है, किसी कारोबार पर नहीं। कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए कोई भी आता है और लोगों को ठग कर चला जाता है। कानून के जानकार मानते हैं कि भारत में किसी भी कारोबार को चलाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, बशर्ते वो कानूनी रूप से चल रहा हो। जब तक किसी का पैसा न डूबे तब तक कोई रोक टोक नहीं। लोगों का पैसा डूबने पर ही मच सकती है हाय हाय। कानून की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि चीटिंग के केस में जब तक अपराध हो नहीं जाता तब तक केस नहीं बनता है। और जब कोई व्यक्ति दिलासा देता रहता है मैं करूंगा और करता रहता है, और उसके विश्वास से यदि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो भाग जाएगा उस समय केस बनेगा, उससे पहले नहीं। यानी कि जब वो झांसा देने की उसकी प्रक्रिया चल रही है उस समय केस नहीं बन सकता है, लेकिन जब वो झांसा दे चुका होता है तब केस बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी मुद्दे हैं। पुलिस चाहे तो इसमें जो है कुछ एक्शन ले सकती है। अंडर 149 ऑफ द सीआरपीसी पुलिस को ये एक अधिकार है कि यदि कोई भी अपराध होने वाला है तो उस पर वो उचित कार्रवाई कर सकती है। स्पीक एशिया ऐसा ही करेगी ये दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस ढर्रे पर कंपनी चल रही है वो ढर्रा संदेह पैदा करता है। देश में अभी भी ramsurvey.com, marketviewonline.com, greenprithvi.com जैसी कंपनियां चल रही हैं। पैसा बहुत मुश्किल से आता है और बड़ी आसानी से हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। कानून की नजर में स्पीक एशिया भले ही कोई जुर्म नहीं कर रही हो, लेकिन जिस तरह के इसके दावे हैं और जिस स्कीम से वो लोगों को सपने दिखा रही है उससे सावधान रहने की जरूरत है।